Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे है सब लोग? वेव ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है एंड 4th नंबर का लेक्चर है। अरे बाप रे, क्या लिखा है यहाँ पर? VVIMP। और ये हमारा जो लेक्चर है ये VVIMP लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बहुत ही IMP है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, कभी 4 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर डेरिवेशन पूछा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का तो 3 मार्क का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। कभी कभी डेरिवेशन भी 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि यार 3rd नंबर के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। मुझे पता है आप लोगों की भूलने की आदत है और मेरी भी एक आदत बन चुकी है, थोड़ा रिवाइज कर देता हूं मैं। चलो, 3rd नंबर के लेक्चर में हमने क्या देखा? यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड देन सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, चलो इसको लिख लेता हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या बाबा? नॉर्मल। यस, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। और कैसे हमने प्रूव किया इसको? आपको बताया मैंने कैसे। हाँ, यस, याद आ रहा है। यस, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे? ये वेव फ्रंट था, ये ट्रायंगल हमने बनाया था। यस, ये एंगल I था और यहाँ पर इसका ये एंगल कौन सा था? ये एंगल R था। लेकिन ये साइड इक्वल थी, इसकी A साइड इक्वल थी, तो ये साइड इक्वल होने के कारण ये एंगल और ये साइड इक्वल होने के कारण ये एंगल, अगर दोनों ट्रायंगल की अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाती है तो ये एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें पता है, 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री में हमने स्टडी किया था। सो दैट्स वाई I इक्वल्स टू क्या आता है? R। इधर का I और इधर का R इक्वल आता है। यस, सो दैट्स इट। वी ऑलरेडी लर्न इन आवर लास्ट लेक्चर, दैट इज इन द लेक्चर नंबर 3। यस, तो आज के इस लेक्चर में हम पहले इंटरफेरेंस के बारे में जानने वाले हैं, देन उसके बाद हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग आपको डालना है यहां पर इंटरफेरेंस। इसका भी बहुत IMP कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें यूज करना है। तो क्या है इंटरफेरेंस? अरे है क्या इंटरफेरेंस? क्या है इंटरफेरेंस? इंटरफर मतलब इंटरफियर करना, मतलब एक दूसरे के अंदर जाना, ये है इंटरफेरेंस। सो हमने ऑसिलेशन चैप्टर स्टडी किया, हमने कंपोजिशन ऑफ SHM देखा। कंपोजिशन ऑफ SHM मतलब क्या यार? 2 वेव्स का मिलाव, 2 SHM का मिलाप जब होता है, जब मिलन होता है, तब हमें क्या मिलता है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलता है? ये हमने स्टडी किया। देन वेव मोशन में हम सेम चीज डिस्कस करने वाले हैं। अगर दो अगर वेव्स अगर ओवरलैप होते हैं, मिलते हैं, 2 वेव का ओवरलैपिंग हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सो व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव? So when the 2 waves overlap, then the resultant displacement or the resultant amplitude is the vector sum of the amplitude of the 2 individual waves। तो ये हम वेव मोशन में स्टडी करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हमारा ऑसिलेशन चैप्टर वेव मोशन और वेव ऑप्टिक्स इंटर रिलेटेड है। तीनों के बीच में थोड़ा सा इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस क्या है हम जान लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको एक पानी का एग्जांपल देना चाहता हूं, और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं एक नदी किनारे जाने वाला हूं, नदी किनारे जाऊंगा और वहां पर आपको एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको बताऊंगा, तब आप समझ जाओगे। लेकिन आज भी मैं आपको समझा देता हूं मतलब बिना एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको समझा देता हूं इंटरफेरेंस होता क्या है।
चलो अभी हम पानी के पास गए तो पानी में हमने क्या किया, एट ए टाइम 2 पत्थर छोड़ दिए, तो क्या हो जाता है, दोनों साइड ऐसे वेव जनरेट हो जाती है। तो इधर से एक वेव आ जाती है, अरे इधर जाए क्या इधर जाए, इधर से आए इधर से आए, ये इधर से आए, और दोनों का क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है, मिलन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक पेबल्स डाला है, पत्थर डाला है, यहाँ पर हमने एक स्टोन डाला है, ये पानी में डाला है, यहाँ से एक वेव आई, जुब 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 जुब, ये जुब जुब जुब, यहाँ से एक वेव आई रे बाबा, यहाँ से एक वेव आई, और दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक केस है, यहाँ पर एक केस क्या है, अगर कंडीशन क्या है, अगर एक का ट्रफ एंड दूसरी वेव का अगर ट्रफ ओवरलैप हो जाते हैं, देखो यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, इस जंक्शन पर क्या हो जाता है, यही मेन लोचा हो जाता है, और यह मेन लोचे के कारण हमें एक फ्रिंज का पैटर्न मिलता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस। तो कैसे मिलता है, देखो अगर क्रस्ट ऑफ वन वेव, इसका अगर क्रस्ट और ये भी वेव यहाँ से आई, इसका भी क्रस्ट और ये वेव यहाँ से आ गई, इसका भी क्रस्ट अगर मिलते हैं, या फिर ये वेव यहाँ से आई ऐसे और ये वेव यहाँ से आई ऐसे, तो इसका ट्रप मिल रहा है और इसका भी क्या मिल रहा है, ट्रप मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रस्ट है एंड ये क्या है, ट्रफ है। तो crust of one wave coincide with the crust of another wave and trough of one wave coincide with the trough of another wave। अगर crust coincide हो रहे, trough coincide हो रहे, तो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर एक हमने प्लास्टिक का टुकड़ा या फिर कागज का टुकड़ा डाला होता, यहाँ पर crust of one wave and crust of another wave अगर ओवरलैप होते, तो कागज का टुकड़ा और ज़्यादा स्पीड से क्या होता, जंप मारता। मतलब इसका जो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड हो रही है क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे आ जाता है। देन उसके बाद ये मतलब ये से मतलब नीचे जाता है, देन उसके बाद और ये जंप मारता है, देन ये नीचे जाता है। मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर एक पैटर्न मिलता है, मतलब एक ऐसे पैटर्न मिलता है, ऐसे एक पैटर्न मिलता है, और उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। यहाँ पर अगर क्रस्ट ऑफ वन वेव एंड ट्रप ऑफ अनदर वेव जब आता है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये वेव का एम्पलीट्यूड अगर भैया 5 सेंटीमीटर है और इसका भी एम्पलीट्यूड अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस प्लास्टिक का या फिर पीस ऑफ पेपर का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये ऐसे वाइब्रेट नहीं हो जाएगा, ये जस्ट ऐसे स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या किया हमने, एक प्लास्टिक का पेपर का टुकड़ा डाला पानी में, यस, यहाँ पर हमने दोनों साइड से एक पत्थर छोड़ दिए, यस। अगर क्रस्ट ऑफ वन वेव एंड ट्रप ऑफ वन वेव अगर मिलते हैं, तो क्या हो जाता है, ये जो पेपर का जो टुकड़ा है, ये ज़्यादा इंटेंसिटी से ऐसे उछल कुचल करता है, यस। एंड अगर क्रस्ट एक का मिल जाता है एंड ट्रप एक दूसरे का मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, ये ऐसे नहीं हो जाता है, ये ऐसे कांस्टेंट रहता है। क्योंकि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो इसका अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका 7 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, इसका अगर 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों का हमें वेक्टर समेशन करना पड़ेगा। तो 2 सेंटीमीटर ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। मतलब ऊपर की ओर कितना है, क्रस्ट कितना है, 7 है, और नीचे की ओर कितना है, 5 है। अरे बाप रे, लोचा हो गया। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं फिक्स करता हूँ, डोंट वरी। थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ। चलो ऑल सेट। तो हमने अभी सेट किया है बोर्ड को, अभी क्या करें, नीचे गिर गया था। ओके, तो हम कहाँ तक आए थे, वी आर डिस्कसिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। सो व्हेन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑकर, सो द क्रस्ट ऑफ वन वेव और द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव, when they are coincide, or the trough of one wave will coincide with the trough of another wave, so we will get the maximum intensity. And when the trough of one wave coincide with the crest of one wave coincide with the trough of another wave, then we will get the minimum intensity. So this phenomenon is called as the interference. तो इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। और ये जो इंटरफेरेंस होता है, ये वेव्स में होता है, मतलब अगर हम पानी में पत्थर डालते हैं तभी होता है। देन आफ्टर दैट ये लाइट में भी होता है। तो सबसे पहले इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एंग्स बाबा ने किया था। तो एंग्स नाम का एक साइंटिस्ट था, तो इसने 1801 में, मतलब 1801 की बात है, तब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एंड ये प्रूव किया था उसने
कि जो वेव्स होता है, सो वेव्स मतलब जो लाइट होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है। मतलब तब न्यूटन ने जो थ्योरी बोला था कि जो लाइट होता है ये कॉर्पुस्कुलर नेचर का होता है या फिर पार्टिकल नेचर का होता है, तब ये न्यूटन बाबा पूरी तरह से रॉन्ग हो चुके थे। और यंग्स ने बताया था कि जो लाइट होता है ये वेव फॉर्म का होता है। और यही एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो इंटरफ्रेंस है ये इंटरफ्रेंस कब बनता है। मतलब जब दो वेव्स ओवरलैप होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, तब बनता है क्या? यस, तभी बनता है, लेकिन एक कंडीशन के ऊपर। अगर दोनों वेव्स का अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तब क्या हो जाएंगे, तभी इंटरफ्रेंस पैटर्न बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। अगर आपने क्या किया, एक पत्थर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से छोड़ दिया, एक कम छोड़ दिया, तो इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं होगा। आपको क्या करना है, सेम इससे या फिर कोई बॉल लीजिए, दोनों साइड बॉल, और ऐसे ऐसे आपको करना है, तभी इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा। सो लाइट में भी ऐसे होता है, अगर दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट अगर सेम फ्रीक्वेंसी के है, मतलब क्या है, उसका जो फेज डिफरेंस है ये सेम है, दोनों वेव जो है ये इन फेज है, सो दैट टाइम, देन एंड दैट टाइम द इंटरफेरेंस विल ऑकर इन द वाटर और इन द स्पेस बाय यूजिंग लाइट। यस, तो लो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। चलो क्या कंडीशन है, उसको हम बोल सकते हैं कोहेरेंट सोर्स भी बोलते हैं। तो इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे ऑब्टेन होता है मैं आपको बोर्ड में समझा देता हूँ। चलो, तो आपकी यहाँ एक फिगर दी है, तो S1 यहाँ पर क्या किया है, S1 की जगह पर मैंने एक पत्थर डाला है, और यहाँ पर एक S2 है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, पत्थर डाला है। तो यहाँ पर वेव कैसे फॉर्म होती है, सपोज मान लेते हैं कि ये वेव जो है ये ऐसे फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न बनता है यहाँ पर देख सकते हैं, ये और ये क्या है, ये मैंने ऐसे क्यों किया है, ये ऊपरी वाला पार्ट जो है ये पूरा कंटिन्यूअस लाइन से है, ये नीचे चला गया जो पार्ट है ये क्या है, डॉटेड लाइन से है, ये डॉटेड लाइन है और ये कंटिन्यूअस लाइन है। ओके, ये क्रस्ट जो है ये कंटिन्यूअस लाइन से मैंने किया है, तो ये क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद ट्रप आता है, तो डॉटेड लाइन से, देन फिर क्रस्ट आता है, देन ट्रप आता है, देन क्रस्ट आता है, देन ट्रप आता है, देन क्रस्ट आता है, देन ट्रप आता है। तो ये हो गया एक वेव का, मतलब एक वेव का हो गया। देन दूसरी जगह पर हमने सेम वेव जनरेट किया, तो क्या हो जाता है, पहले आ जाता है यहाँ पर सेम क्रस्ट आ गया, देन उसके बाद आ गया ट्रफ, देन और क्रस्ट आ गया, देन आ गया ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ये ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, ये क्या है, नीचे वाला ट्रप है, तो ट्रप ट्रप क्रस्ट क्रस्ट, ट्रप ट्रप क्रस्ट क्रस्ट, ये मिलते हैं, और हमें यहाँ पर क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो इसी को हमने एक नाम दिया है जिसका नामकरण क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सो दिस इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस। सो फर्स्ट वन इज अ कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हमें मिलता है, when the crest of one wave coincide with the crest of another, or when the trough of one wave coincide with the trough of another, then that time we will get the maximum intensity or the maximum displacement, and then it is called as, we say it as a constructive interference। तो यहाँ पर हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है ये कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, ये क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। देन उसके बाद दूसरा आता है डिस्ट्रक्टिव वाला आता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी डेफिनेशन कैसे आती है डिस्ट्रक्टिव की, जब एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रप, एक का क्रस्ट एंड दूसरे का ट्रप, ये जो मिलते हैं तब हमें एक पैटर्न मिलता है, देन वी विल गेट द मिनिमम इंटेंसिटी एंड देन वी कॉल इट एज इंटरफेरेंस एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर देखिए इसका एक का क्रस्ट, और ये देखिए ये एक डॉटेड है और ये कंटिन्यूअस है, तो ये एक,
देन उसके बाद देखो ये क्या है, डॉटेड है और ये कंटिन्यूस है, ये 2, ये कंटिन्यूस है, एक डॉटेड है 3। देन ऐसे एक पैटर्न मिलता है, ये है डिस्ट्रक्टिव और इसी इधर मिलता है डिस्ट्रक्टिव। तो हमें यहाँ पर मिलता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पर मिलता है मिनिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पर मिलता है मिनिमम एम्पलीट्यूड मीन्स मिनिमम इंटेंसिटी मिलता है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। सो दिस वी विल लर्न इन आवर 6th चैप्टर। यस, गॉट दिस। देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है। कब फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव, जब क्रस्ट और ट्रप मिलते हैं तब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, एंड देन उसी को हमने एक नाम दिया है, जैसे कि आपका नाम है, यस, उसी को हमने नाम दिया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ट्रफ एंड क्रस्ट मिलते हैं तब उसको हमने नाम दिया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जबकि इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इसका हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जल्दी ही, उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में ये नेक्स्ट वाला वीडियो आ जाएगा। यस, सो इसको आपको नोट डाउन करना है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यस, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलो रे बाबा, अभी हम बढ़ते हैं हमारे VVIM की कंसेप्ट की ओर, जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। चलो राइट डाउन द टाइटल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओहो, क्या नाम है। देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं YDSE, व्हाट वी कॉल इट एज अ YDSE, दैट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है। यंग्स बाबा ने क्या किया, एक 2 वेरी फाइन स्लिट ली। तो उसने क्या किया, एक पुट्टा लिया, सपोज मान लेते हैं ये हमारे नोटबुक का पुट्टा है, उसको उसने क्या किया, यहाँ पर एक छेद किया, यहाँ पर एक छेद किया। इस पुट्टे को देखो, ये जो पुट्टा है, यहाँ पर एक छेद किया, यहाँ पर एक छेद किया, यहाँ पर एक छेद किया, जिसका कि जो साइज है बहुत छोटा है, और यहाँ से उसने क्या किया, लाइट को पास किया, तो उसको एक पैटर्न मिला। तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो, यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एक स्लिट रखा, मतलब छोटा सा फाइन होल, और यहाँ पर एक छोटा सा फाइन स्लिट। इसको होल नहीं बोल सकते हम, ये एक्चुअल में आपको ये ऐसा होल दिख रहा है, लेकिन ये 2D में है, ये एक्चुअल में ऐसे है। देखो, ये ऐसे है, इसको यहाँ पर एक स्लिट है, यहाँ पर एक स्लिट है, जिसको उसने हमें ऐसे रोटेट किया है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, होल दिख रहा है। लेकिन ये कैसे है, ये 2D वाला है, और ये ऐसा बड़ा स्लिट है। ये देखो, ये एक्चुअल में ऐसा है, और ये बड़ा स्लिट है, जिसको मैंने रोटेट किया है, ऐसे रोटेट किया है 90 डिग्री से, तो उसके कारण ये ऐसे दिख रहा है। यस, तो अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ से जब लाइट जाएगा एंड इस स्क्रीन के ऊपर गिरेगा, देखो, अगर यहाँ पर हमारा सोर्स है, यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, और ये है कॉन्वेक्स लेंस, जिससे लाइट क्या होता है, ये ऐसे पहले डाइवर्ज होता है, देन उसके बाद एज ए पैरेलल बीम इसके ऊपर क्या करता है, स्लिट के ऊपर गिरता है। तो यहाँ पर ये होल है, तो इस होल से, ये स्लिट है, होल नहीं है, होल मतलब हम सर्कुलर मानते हैं, ये स्लिट है, इस स्लिट से ऐसे एक लाइट पास होगा। आपको लगेगा कि यहाँ पर एक क्या दिखेगा, ब्राइट स्पॉट दिखेगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पर लाइट गिरेगा और यहाँ पर लाइट गिरेगा, और बाकी जगह पर क्या हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट आया है, देन उसके बाद यहाँ पर एक डार्क स्पॉट आया है, देन उसके बाद एक ब्राइट स्पॉट आया है, डार्क स्पॉट आया है, ब्राइट डार्क, मतलब पहले दिखा ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, एक ऐसा पैटर्न बना है, और उसी को हमने नाम दिया है इंटरफेरेंस। अभी हमने स्टडी किया। यस, मतलब यहाँ पर इंटरफेरेंस फिनोमेनन ऑकर हो रहा है, और यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि लाइट जो है ये वेव फॉर्म की है। क्योंकि अगर लाइट भैया पार्टिकल फॉर्म की अगर लाइट होती, जैसे हमारे न्यूटन बाबा बोलते हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल पास हो जाता, यहाँ से पार्टिकल जाता, यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, और फिर यहाँ ही वो क्या हो जाता, बाउंस हो
हो जाता, बाकी जगह पर क्या हो जाता, ये बाउंस नहीं होता, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता। लेकिन ऐसे यहाँ पर हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर डार्क स्पॉट मिला है, यहाँ पर ब्राइट मिला है, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट मिला है, यहाँ पर डार्क मिला है, यहाँ पर क्या मिला है, ब्राइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे क्या मिले हैं, फ्रिंजेस मिले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क एंड ब्राइट स्पॉट को हमने एक नाम दिया है, वी कॉल इट एज अ फ्रिंजेस, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। ये वाला कौन सा है, ये ब्राइट वाला है, ये ब्राइट, इसको हम सेंट्रल ब्राइट भी बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। देन उसके बाद ये डार्क, देन ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट एंड ये फिफ्थ ब्राइट। ये वाले जो है ये ब्राइट है यहाँ, और नीचे ये वाले डार्क है, यस, ऐसे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया एंग्स ने, तो इसको अभी आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ये देखो पॉइंट सोर्स है और ये मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स रे मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पर रखने का, देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पर जब रखा उन्होंने, तो मोनोक्रोमेटिक ही क्यों लगा रखा उन्होंने, क्योंकि हमें कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। क्या 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 सुना, यस, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, अरे चाहिए ही चाहिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और कब हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, और कोहेरेंट सोर्स हम किसी को बोलते हैं, डेफिनेशन पूछा जा सकता है भैया 1 मार्क के लिए। सो व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, जब 2 लाइट सोर्सेस अगर इन फेज में होते हैं, दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी सेम होता है, दोनों का अगर वेवलेंथ सेम होता है, देन दैट टाइम 2 लाइट वेव the 2 light wave are in coherent, or the 2 light wave are called as a coherent source of light। तो हमें क्या करना है, यहां पर 2 लाइट सोर्स लेंगे तो कोहेरेंट बन ही नहीं सकते, क्योंकि क्या हो जाता है, दोनों का फेज हर समय, हमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए थ्रू आउट द टाइम, लेकिन हर टाइम क्या होता है, फेज डिफरेंस सेम नहीं आता है। यहाँ पर एक बल्ब मैं जला रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बल्ब जला रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों का क्रॉस सेक्शन हो जाता है, ओवरलैपिंग तो हो जाता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न कभी कभी मिलता है, लेकिन कोहेरेंट सोर्स लाइट नहीं मिलता है, क्योंकि फेज डिफरेंस मैच नहीं हो जाता है, दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज आ जाते हैं, इन फेज नहीं होते हैं, तब हमें ये पैटर्न नहीं मिलता है। और कब पैटर्न मिलेगा, व्हेन द लाइट सोर्स शुड be a coherent, when the light source will be a coherent, then and then we will get the interference pattern that is like this, bright and dark fringes, तभी मिलेगा। तो यहाँ पर हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की करने के मतलब हमें करना है, तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर का लाइट लेंगे जिसका कि वेवलेंथ सेम होगा। अगर हम व्हाइट लाइट लेंगे तो व्हाइट लाइट में 7 लाइट आते हैं, 7 कलर वाला विबज्योर आता है, तो कौन से का अलग अलग क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तो ये कोहेरेंट सोर्स नहीं बन सकता है। तो हम इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक हम लाइट ले रहे हैं, यस, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा भी ले लो, लेजर बीम ले लो, ब्लू वाला ले लो, कौन सा ले लो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस क्यों रखा है, क्योंकि हमें एक पैरेलल बीम चाहिए। यस, अगर हम इस सोर्स को बहुत दूर रखते हैं तो हमें मोनोक्रोमेटिक मतलब पैरेलल बीम मिलता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा इंटेंसिटी वाला यहाँ पर स्पॉट चाहिए, तो हमने क्या किया है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को बहुत नज़दीक रखा है, और लेकिन यहाँ पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर ये किया है मतलब पुट किया है, और ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है यहाँ पर इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा है, कि इसके कारण क्या हो जाता है, हमें डायरेक्टली यहाँ पर पैरेलल बीम्स मिलते हैं। तो ये यहाँ पर एक स्लिट है S1, यहाँ पर एक स्लिट है S2, और ये स्लिट कैसे है, होल नहीं है, ये स्लिट ऐसे है, ऐसे, ये स्लिट देखो ऐसे है, ऐसे है, वेरी फाइन स्लिट है ये, ऐसे 2 स्लिट, और जो कि बहुत ही पास है। अगर आप क्या करें, अगर आप पुट्टे को क्या करें, 2 ऐसे स्लिट बनाए, या फिर आप सबसे पहले अगर आपको इस इफेक्ट को देखना है तो घर पर जाना है, आपको क्या करना है, एक कांच का एक टुकड़ा लेना है, एक कांच का एक स्लिट लेना है, एक कांच का आपको सीट लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जो ये होती है दिया होता है, दिया पता है लैंप पर उसको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, तो क्या हो जाएगा, नीचे का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, काला काला सा हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 2 ऐसे स्लिट बनाना है। तो ये आपने स्लिट लिया, तो इसको हमने क्या किया, पूरा काला कलर का कर दिया, यहाँ पर ऐसे पूरा काला कलर का कर दिया। ये पूरा काला कलर का करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हाथ से ऐसे एक और एक दूसरे के सामने ऐसे एक करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लाइट पास करेंगे तो यहाँ पर हमने एक पर्दा रखा है, तो उस पर्दे पर हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मतलब पैटर्न दिखेगा, मतलब हमें लाइट इधर दिखेंगी, इधर दिखेंगी, इधर दिखेंगी, इधर दिखेंगी,
इधर 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 ऐसे लाइट दिखेंगे, इधर लाइट नहीं दिखेंगे, बीच में लाइट नहीं दिखेंगे, फिर लाइट दिखेंगी, फिर लाइट नहीं दिखेंगे, फिर लाइट दिखेंगी। तो ये डार्क एंड ब्राइट स्पॉट मतलब इसको हम बोलते हैं फ्रिंजेस। तो ये ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व होता है, आप कर सकते हैं। चलो अभी बहुत हमारा डेरिवेशन बचा है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं S1 एंड S2 आर द टू स्लिट्स। ओके, सो यहाँ से अभी क्या हो जाएगा, अभी ये S1 से क्या हो जाएगा, रेज निकलेंगी, यहाँ से भी रेज निकलेंगी। मतलब हमें दो लाइट सोर्स चाहिए थे, हमने दो लाइट सोर्स बनाए। कैसे बनाए, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट को हमने एक्ट किया सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ से लाइट पास होगा, यहाँ से जाएगा, और यहाँ से एक नया सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगा, निकलेगा। मतलब ये कैसे निकलेगा, एज अ वेव की फॉर्म में निकलेगा। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको बना देता हूँ फिगर। चलो, और ये S1 एंड S2 क्या है, दीज आर अ वेरी क्लोज। ये S1 एंड S2 क्या है, बहुत आस पास है। इसका जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं S1 एंड S2 का जो डिस्टेंस है भैया स्मॉल d डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 स्मॉल d मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइट वेव निकलेगा। तो अभी सबसे पहले क्रस्ट निकला, देन उसके बाद ट्रप निकला, देन क्रस्ट निकला, देन ट्रप निकला, देन क्रस्ट निकला, देन ट्रप निकला, ऐसे निकला। देन यहाँ से भी क्या निकला, क्रस्ट निकला, ट्रप निकला, क्रस्ट निकला, ट्रप निकला, क्रस्ट निकला, ट्रप निकला, क्रस्ट निकला। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें मिलता है ब्राइट स्पॉट। क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट, और यहाँ पर उसके बाजू में क्या मिलता है हमें, यहाँ पर उसके बाजू में क्या मिलता है, क्रस्ट ट्रप, क्रस्ट ट्रप, ये साथ आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है हमें डार्क स्पॉट, यहाँ पर मिलता है डार्क स्पॉट। देन उसके बाद क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, ये मिलता है ब्राइट स्पॉट। तो ऐसा ये पैटर्न तैयार होता है यहाँ पर। तो ये वेव है, देखो ये मैंने ऐसे हेमिस्फीयर बनाए हैं, मतलब ये ऐसे वेव है, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, ये दोनों के ऐसे वेव निकलेंगे, ऐसे ऐसे वेव निकलेंगे, ऐसे ऐसे लाइट यहाँ से पास होगा, और दोनों ये साथ मिला के अगर क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है तो हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, अगर ट्रप ट्रप मिल रहा है तो भी ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, अगर क्रस्ट एंड ट्रप साथ में आ रहा है तो हमें डार्क स्पॉट मिल रहा है। तो इंटेंसिटी कैंसिल हो रही है, इंटेंसिटी जीरो हो रही है, और वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर ये ऐसे पैटर्न मिलता है। तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसको आपको बड़े इससे ड्रॉ करना है, मतलब एग्जैक्ट जो फिगर आएगा अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे। चलो, ये है हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये है कॉन्वेक्स लेंस, देन उसके बाद ये है स्लिट, ये एक स्लिट और ये दूसरी स्लिट, और ये S1 एंड S2 बहुत नज़दीक है, दोनों के बहुत आसपास है। यहाँ से ये रेज निकलेंगी, यहाँ से ये रेज निकलेंगी। देन उसके बाद ये यहाँ पर देखिए, ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है, ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है, ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है, ये क्रस्ट। ओके, अभी इसका ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ये ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप। ये थोड़ा इधर हो चुका है, लेकिन इधर पास आना चाहिए था, ये ऐसा आना चाहिए था। अगर आप कंपास बॉक्स से निकालेंगे तो एग्जैक्ट सही आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारी स्क्रीन है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एकदम ब्राइट स्पॉट। यस, देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला क्या है, क्रस्ट है, ये ट्रप है। देन क्रस्ट ट्रप, क्रस्ट ट्रप, क्रस्ट ट्रप, क्रस्ट ट्रप, क्रस्ट ट्रप, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डार्क वाला आएगा। देन उसके बाद क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप, देन उसके बाद क्या आएगा, और एक ब्राइट आएगा। देन उसके बाद डार्क और ब्राइट ऐसे आएगा। देन उसके बाद ये डार्क आएगा, ये ब्राइट आएगा, ये डार्क आएगा, ये ब्राइट आएगा, और ये क्या है, ये सेंट्रल डार्क है, सॉरी सेंट्रल ब्राइट है। सेंटर पे जो मिलता है ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट हमें मिलता है। सो ये आपको फिगर ड्रॉ करना है। देन उसके बाद इसको नामकरण देना है आपको, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यस। चलो, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये S1 S2 स्लिट है, दोनों का डिस्टेंस d है। ये हम उसकी दूसरी एक फिगर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये आपको समझने के लिए, यस। अभी डेरिवेशन पूछा तो हम दूसरी फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अभी हम इसको क्या करेंगे भैया, इसको एज अ
हम अभी क्या करेंगे, जो फ्रिंज का जो विड्थ है ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें सोर्सेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या फिर स्क्रीन एंड डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड एज इट इज जो सेटअप है हम फाइंड आउट करेंगे। देखो अभी यहाँ पर क्या है, ये स्लिट है S1 एंड S2। यहाँ पर क्या है, स्क्रीन है। ये डिस्टेंस क्या है, ये S1 है, ये S2 है, और दोनों का जो डिस्टेंस है ये क्या है, जिसको हमने नाम दिया है दोनों के डिस्टेंस को स्मॉल d। स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है, ये कैपिटल D। ये हमारी स्क्रीन है, मतलब एक पर्दा है, और ये हमारी क्या है, स्लिट्स है। यहाँ पर सोर्स आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर ये सेंट्रल पॉइंट पर एक ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल, ये सेंट्रल ब्राइट आता है। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा फर्स्ट ब्राइट, ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ। तो ये हम यहाँ पर P पॉइंट लेते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि डार्क है या ब्राइट है, तो इसको हम लेते हैं जस्ट। चलो यहाँ से इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ से इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो अभी ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, क्योंकि ये दो लाइन क्या है यहाँ से पैरेलली जाते हैं। क्योंकि ये जो D है, D इज वेरी वेरी स्मॉल, D इज वेरी वेरी स्मॉल, D इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कैपिटल D। क्योंकि ये जो D है ये 2 mm to 4 mm होता है। तो 2 mm to 4 mm बहुत छोटा होता है, और ये क्या होता है, ये मीटर में होता है, ये mm में होता है, ये mm में होता है, और ये मीटर में होता है। मीटर मतलब इतना डिस्टेंस आता है, और ये mm में। तो हमें क्या दिखते हैं, ये जो लाइट है ये पैरेलल ही जा रही है, हमें ऐसे दिखती है, ऐसे एक्चुअल में जाती नहीं है हमें, लेकिन अगर दूसरे हम देखें तो ऐसे दिखती है, क्योंकि D इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कैपिटल D। तो अभी इसका पाथ डिफरेंस क्या आता है, तो हमें ब्राइट स्पॉट कब मिलेगा, डार्क स्पॉट कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस, देखो अगर पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस मतलब दोनों वेव में का डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगर भैया 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा मीन्स n लैम्बडा अगर है, n का वैल्यू 0 1 2 3 है, अगर n लैम्बडा है तब हमें मिलता है कंस्ट्रक्टिव वाला इंटरफेरेंस, एंड तब हमें क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर अ ब्राइट स्पॉट, फॉर अ ब्राइट फ्रिंज, स्पॉट को हम फ्रिंज बोलते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा। एंड फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 होता है। ये आपको याद करना है, 2n-1 इंटू लैम्बडा बाय 2। इसका जो डेरिवेशन है या फिर ये कैसे आता है हम वेव मोशन के चैप्टर में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल वाला कंसेप्ट है। जस्ट आपको याद करना है, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर द ब्राइट फ्रिंज द पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्बडा, एंड फॉर द डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PD इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाय 2। और n का जो वैल्यू है ये क्या है, 1 2 3 से वैरी होता है, 0 से नहीं। यहाँ पर n का वैल्यू कहाँ से वैरी होता है, प्लस और -1, प्लस माइनस हो सकता है, यस, नीचे और ऊपर हो सकता है। प्लस और मतलब n का जो वैल्यू है ये क्या है, आप जस्ट प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -3 ऐसे याद कीजिए, या फिर +1 +2 +3 आप याद कर सकते हैं, यस। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर अभी पाथ डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि इसका लेंथ क्या है, S1P है और इसका S2P है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, अभी देखो यहाँ से कौन जल्दी पहुँचेगा, S1P तक पहुँचेगा या फिर S2 का रेंज P तक पहुँचेगा। ऑफ कोर्स यार S1P तक जल्दी पहुँचेगा, क्योंकि ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये S1P और ये यहाँ तक का पॉइंट सेम हो जाता है, और इतना ये डिफरेंस ज़्यादा है, उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अगर ये पाथ डिफरेंस अगर इन द मल्टीपल ऑफ 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा आता है तो हमें यहाँ पर कौन सा स्पॉट मिलेगा भैया, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अगर ये जो पाथ डिफरेंस है जिसको हमने नाम दिया है, इसको हम नाम देंगे डेल्टा यल नाम देंगे, ये थीटा है, और ये जो पाथ डिफरेंस है इसको हम नाम देंगे डेल्टा यल। अगर ये पाथ डिफरेंस डेल्टा यल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 आता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें डार्क
स्पॉट मिलेगा। और थोड़ा ज़्यादा होता है तो इन द मल्टीपल ऑफ n लैम्बडा आएगा, तो हमें ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस मिलते हैं। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करने का है, ये जो सेंट्रल ब्राइट से ये फर्स्ट डार्क जो है कितने दूरी पर है, या फिर फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क सेकंड ब्राइट सेकंड डार्क कितने दूरी पर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करें, जिसको हमने नाम दिया है y। सो y इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट टू द एनी फ्रिंज दैट इज डार्क और ब्राइट। ओके, तो ये पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि ये ब्राइट आएगा या फिर डार्क आएगा। चलो अभी ये y हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ये स्मॉल d है, ये डेल्टा एल फेज है, और ये y है, और ये कैपिटल D है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है क्योंकि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये एंगल थीटा है। सेम यहाँ पर रेज क्या हो रहे हैं, सेम इंक्लाइन से जा रहे हैं, सेम एंगल से जा रहे हैं, तो ये एंगल थीटा होने के कारण ये एंगल थीटा आता है। देन उसके बाद अभी देखिए ये एंगल थीटा आता है भैया, तो ये टोटल एंगल 90 है, तो ये टोटल एंगल 90 है, तो ये थीटा गया, तो ये अंदर का एंगल कितना बचता है। अभी देखो ये ट्रायंगल कैसे है, ये ट्रायंगल ऐसे है, और ये एंगल थीटा है, और ये टोटल कितना है 90 है, तो ये थीटा जाता है तो अंदर का क्या बचता है 90 माइनस थीटा बचता है। और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होता है, ये भी एंगल क्या होता है, थीटा होता है, तो ये भी एंगल थीटा होता है। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये S1 है, ये S2 है, तो ये भी एंगल क्या होता है, थीटा होता है। यस, तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा याद करना है, आप ड्रॉ कर मतलब कर सकते हैं, मैं जब बोल रहा हूँ आप तब ड्रॉ कीजिए। ये एंगल थीटा आएगा, ये एंगल थीटा है, और ये पाथ डिफरेंस डेल्टा यल आता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये y फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस कितना है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब ये डेल्टा यल कितना आएगा हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो ये डेल्टा एल मतलब क्या आता है यार, ये S2P और S1P का जो डिफरेंस है यही है पाथ डिफरेंस। देखो S2P और S1P, अगर इसको मैं डिफरेंस करूँ, इसका मैं डिफरेंस ले लूँ, तो हमें मिल जाता है ये डेल्टा एल। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या आता है, S2P माइनस S1P आता है। इसमें किसी को कोई शक, चलो डायग्राम में फिर से बना देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलो हम पूरा फिर से ही डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यस, चलो ये दो स्लिट है, यस S1 है, S2 है, इसका जो डिस्टेंस है S1 एंड S2 में का कितना है बच्चों, स्मॉल d है। लेकिन ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, 2 mm टू 4 mm होता है, और ये जो स्क्रीन है ये बहुत दूर है। यस, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से ये सेंट्रल ब्राइट कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा सेंट्रल ब्राइट। यस, सेंट्रल ब्राइट जिसको हमने नाम दिया है, यहाँ पर R नाम देते हैं। यहाँ पर यहाँ से रेस एक P पॉइंट लेते हैं, जो कि हमें पता नहीं है कि ये P पॉइंट ब्राइट पॉइंट आएगा या फिर डार्क फ्रिंज आएगा या फिर ब्राइट फ्रिंज आएगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। कैसे, पाथ डिफरेंस से। अगर पाथ डिफरेंस हमें पता चल जाए कि वो कैसे है, इससे हम पता कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पाथ डिफरेंस बताया है कि अगर पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हो जाए तो ब्राइट स्पॉट, अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 हो जाए तो डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होती है। तो ये एंगल क्या होता है, ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा। अभी ये परफेक्ट डायग्राम है बच्चों, ये एंगल थीटा होता है। अभी मैंने आपको बताया ये एंगल थीटा क्यों होता है। यस, देन उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये पाथ लेंथ है, ये टोटल ये पाथ लेंथ है, ये है डेल्टा यल जिसको हम मानते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये आता है, चलो इसको S1 को यहाँ पर S1 डैश मानता हूँ, ये S2 को S2 डैश मानता हूँ, और ये जो है ये जो है ये हाफ डिस्टेंस पर, मतलब एग्जैक्टली इसके बीचों बीच क्या होता है, ब्राइट स्पॉट हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है। ये है हमारा सेंट्रल ब्राइट। चलो अभी जल्दी करेंगे हम, इसको हम नाम देते हैं क्यू, चलो इसको हम नाम देते हैं क्यू, इसको नहीं। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, हमें पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर पाथ डिफरेंस हमें फाइंड आउट पता चले तो ये P ब्राइट आएगा या डार्क आएगा हमें पता चलेगा। चलो यहाँ से हम लिखते हैं, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब S2P माइनस S1P, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू वही आएगा।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे पाथ डिफरेंस? डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या आता है? डेल्टा एल इक्वल्स टू S2P माइनस S1P आता है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके। कैसे? देखो, हमें क्या करना है बच्चों, S2P फाइंड आउट करना है एंड S1P फाइंड आउट करना है एंड दोनों का डिफरेंस लेना है। तो अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें S2 डैश P, मतलब ये बड़ा वाला अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें, ये बड़ा वाला, तो हमें डायगोनल अगर पता चले तो हमें S2P पता चल जाता है। देन उसके बाद अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें S1 डैश एंड P अगर हम कंसिडर करें ये ट्रायंगल, तो अगर हमें डायगोनल पता चले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये डायगोनल पता करें, मतलब S1P हम पता कर सकते हैं। अगर हमें S1P पता है, S2P पता है, दोनों का डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस आता है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी ये क्या आएगा? देखो, S1R क्या आएगा? ये आता है D/2 आता है, ये आता है D/2 और ये आता है D/2, क्योंकि ये क्या है? इक्वी डिस्टेंस पर है। ये टोटल कैपिटल, ये टोटल क्या है? स्मॉल d है, ये हाफ पर है, मतलब ये हाफ डिस्टेंस पर है यहाँ से, तो ये D/2 आएगा, ये D/2 आएगा, मतलब ये D/2, ये D/2। और ये स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है? ये कैपिटल D है। और यहाँ से ये लैम्बडा सेंट्रल ब्राइट से इसकी जो पोजीशन है इस ब्राइट फ्रिंज की या फिर डार्क फ्रिंज की, जिसको हमने नाम दिया है, ये डिस्टेंस है y, और हमें y फाइंड आउट करना है। मतलब सेंटर ब्राइट से ये जो डार्क स्पॉट ऑब्टेन होने वाला है या फिर ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन होने वाला है, इसका डिस्टेंस कितना आएगा? दैट इज द y हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एल। तो कैसे? बाय यूजिंग डायगोनल, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो S2 माइनस S1P, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, यही हमें डिफरेंस चाहिए ना, यही हमें डिफरेंस चाहिए। मतलब S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, मतलब अभी S2P का स्क्वायर, मतलब S2P का स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा। तो इसका स्क्वायर क्या है? कैपिटल D है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यह आएगा कैपिटल D का स्क्वायर आएगा। देन उसके बाद इसका स्क्वायर, मतलब S2 डैश यानी P का स्क्वायर, तो क्या आएगा? ये लैम्बडा प्लस ये D/2 आएगा। ये इतना S2 डैश प्लस S2 डैश P कितना है? इतना प्लस इतना, मतलब ये लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा नहीं, y प्लस D/2। तो ये क्या आएगा? प्लस ये y प्लस D/2 का क्या आता है? स्क्वायर आता है। तो ये एक हो गया। देन उसके बाद ये माइनस आता है एंड देन उसके बाद ये S1P का स्क्वायर, S1P का स्क्वायर कितना आता है? ये S1 डैश एंड ये इसका स्क्वायर आता है, ये आता है। तो S1 डैश कितना आता है? कैपिटल D है, तो कैपिटल D का स्क्वायर आएगा प्लस, अभी यहाँ पर प्लस आता है माइनस आता है, देख लेते हैं, प्लस देन S1 डैश P, इसका स्क्वायर मतलब क्या है? ये टोटल y है और यहाँ से अगर D-2 हम माइनस कर देते हैं तो हमें S1 डैश P मिलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस ये y माइनस D/2 का हम माइनस करते हैं, इसका हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर। तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। ये आएगा बच्चों कैपिटल D का स्क्वायर एज इट इज, प्लस इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, ये आएगा y का स्क्वायर प्लस ट्वाइस YD/2 आता है, प्लस ये D स्क्वायर अपॉन आता है 4 आता है। देन ये माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, देखो ये आता है कैपिटल D का स्क्वायर, देन ये y का स्क्वायर माइनस ट्वाइस YD अपॉन ये आता है 2 और ये आता है प्लस D का स्क्वायर अपॉन आता है 4। अभी देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होते हैं, यहाँ पर माइनस साइन टोटल को जाता है, तो ये कैपिटल D और ये कैपिटल D का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ये y का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है इसको जाता है। देन उसके बाद ये D/4 और ये D/4 कैंसिल होता है, क्योंकि ये माइनस साइन इसको जाता है और ये माइनस माइनस क्या होता है? यहाँ पर प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर क्या आएगा? इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर लिखता हूँ S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है? ये यहाँ पर 2 कैंसिल होता है, यहाँ पर 2 कैंसिल होता है, ये YD और ये माइनस माइनस प्लस YD प्लस YD 2YD यहाँ पर बचता है। तो अभी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो A प्लस B इंटू A माइनस B लिख सकता हूँ मैं इसको, यस। तो लिख लीजिए, तो आएगा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P आता है, इक्वल्स टू क्या आता है? 2YD आता है, यस आ गया।
ओके चलो इस अभी तक का पार्ट नोट डाउन करो। इसके आगे हमें थोड़ा सा हमारा डेरिवेशन बाकी है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। किया नोट डाउन? यस, रब करो इसको। ओके ये है हमारा पाथ डिफरेंस, ये डेरिवेशन, यहाँ का डायग्राम मैं लास्ट में रफ करता हूँ। अभी देखो इसके आगे का पार्ट क्या आएगा, इसके आगे का मैं नीचे लिखता हूँ। अभी ये S2P, अभी S2P माइनस S1P को मैं डेल्टा ये लिख सकता हूँ, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू ये 2y d अपॉन ये नीचे जाएगा, मतलब S2P प्लस S1P आएगा, ये आएगा 2y d अपॉन ये S2P। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये D इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D। ये जो D है बहुत स्मॉल है और ये जो कैपिटल D है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो रेज आपको पैरेलल दिख रहे हैं S2P एंड S1P, ये आपको इंक्लाइन दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में होते हैं पैरेलल। तो इसका डिस्टेंस क्या आता है, इक्वली आता है, और इसका डिस्टेंस इक्वल टू होता है कैपिटल D। तो ये कैपिटल D प्लस कैपिटल D कितना आता है, 2D आता है। तो ये इसको मैं D प्लस D लिख सकता हूँ। वाई? बिकॉज D इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस स्मॉल d इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D। यस, तो अभी क्या आएगा, डेल्टा L, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल्टा L इक्वल्स टू 2y d अपॉन 2 कैपिटल D, dd कैंसल, तो ये आता है वाई डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये आता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी आता है, मतलब ये y का डिफरेंस, मतलब y का डिस्टेंस, ये स्मॉल d इंटू कैपिटल डी, स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू आता है पाथ डिफरेंस। तो अगर ये P, अभी हमें P का हमें पोजीशन पता चल गया है, तो P कितने इस पर आएगा, ये y इक्वल्स टू कितने इस पर आएगा, y इक्वल्स टू ये आएगा डेल्टा L इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d, इतने डिस्टेंस पर ये आएगा y। ठीक है, तो अभी ये ब्राइट स्पॉट ऑब्टेन होगा या फिर डार्क स्पॉट ऑब्टेन होगा, ये हमें पता करना है। तो ये पाथ डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया है पहले ही। अगर भैया पाथ डिफरेंस अगर ये डेल्टा L अगर n इंटू लैम्बडा है तो ये आता है ब्राइट स्पॉट। ये क्या आता है, ब्राइट स्पॉट। तो यहाँ पर देखिए ये n लैम्बडा इक्वल्स टू अगर वाई डी अपॉन कैपिटल D आता है, तो फर्स्ट ब्राइट कैसे कहाँ आएगा, फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन, ये n का वैल्यू 1 रख लीजिए, तो क्या आएगा लैम्बडा d अपॉन y की पोजीशन, लैम्बडा d अपॉन कैपिटल D, सॉरी लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d की जगह पर क्या आएगा, ये फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन आएगा। सो n लैम्बडा इक्वल्स टू वाई डी अपॉन कैपिटल D, ये पूरे ब्राइट स्पॉट के लिए है क्योंकि डेल्टा L का वैल्यू होता है n लैम्बडा। अभी हम फॉर फर्स्ट ब्राइट लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए कहाँ पर आएगा, n का वैल्यू 1 रहेगा, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पर लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो ये आएगा फर्स्ट ब्राइट का। सेकंड ब्राइट का यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। थर्ड ब्राइट का यहाँ पर 3, मतलब ये अगर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर और 3 है, ये ऐसे आता है, तो ये ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि ये जो 5वें नंबर का ब्राइट है कितने दूरी पर है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, तो कितने दूरी पर होता है, 5 गुना होता है, क्योंकि 5 टाइम्स इंटू लैम्बडा इंटू कैपिटल D अपॉन ये स्मॉल d होता है 5th नंबर का ब्राइट। तो वैसे ही हम यहाँ पर पता करेंगे डार्क का भी पोजीशन। तो डार्क जो पॉइंट होता है ये कितनी दूरी पर होता है, जब पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n-1 अपॉन लैम्बडा 2। सो अगर 2 डेल्टा L इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लैम्बडा बाय 2 होता है, तब हमें मिलता है डार्क स्पॉट, डार्क फ्रिंज मिलता है, स्पॉट को हम फ्रिंज बोलते हैं। तो यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या आएगा, ये 2n-1 इंटू लैम्बडा बाय 2 इक्वल्स टू ये आता है वाई डी अपॉन डी। तो यहाँ पर फर्स्ट डार्क कब मिलता है, फर्स्ट डार्क की हम बात करें, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ मिलती है हमें, n का वैल्यू 1 पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करो। देखो फर्स्ट जो मिलता है, फर्स्ट ब्राइट कब मिलता है, जब n का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिलता है सेंट्रल ब्राइट। एंड फर्स्ट कब मिलता है, तो इसके बाद ये यहाँ पर मिलता है लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पर। अभी फर्स्ट डार्क कब मिलेगा, n का वैल्यू 1 पुट करो, 1 इंटू 2 माइनस 1, ये लैम्बडा बाय 2, मतलब लैम्बडा बाय 2 इक्वल्स टू वाई डी अपॉन ये कैपिटल D आता है। तो यहाँ पर y का कंडीशन क्या रहेगा, y का पोजीशन ये आता है लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d।
मतलब इसके ये 1 है और ये हाफ है, तो इसके क्या आता है, ये नीचे आता है। मतलब फर्स्ट ब्राइट के क्या आता है, एग्जैक्टली हाफ पोजीशन पर क्या आता है, ये आता है फर्स्ट डार्क। यस, तो अगर हम सेकंड डार्क की बात करें तो क्या आता है, सेकंड डार्क कब आता है, यहाँ पर 3/2 आएगा इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी आता है। देन थर्ड वाला यहाँ पर 5/2 आएगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आता है। तो ऐसे हम यंथ डार्क तक, यंथ ब्राइट तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, आ गया, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलो, क्या नोट डाउन, अभी हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की। इसको मैं रब करूं, यस। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव ब्राइट और 2 सक्सेसिव डार्क पॉइंट। मतलब हमें पता है पैटर्न, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट। ओके, यहां पर ये आता है फर्स्ट ये ब्राइट और ये आता है फर्स्ट डार्क, यहां पर आता है सेकंड डार्क। तो दोनों डार्क पॉइंट में का सक्सेसिव डिस्टेंस, मतलब सेकंड -1, थर्ड -2, फिफ्थ -4, मतलब क्या आता है yn+1 माइनस yn जो आता है, ये आता है फ्रिंज विड्थ, और ये कांस्टेंट रहता है, जिसका कि वैल्यू यहाँ पर आपके बुक में दिया है, ये कांस्टेंट रहता है, ये होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, और ये फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, it is denoted by the small w. What is the fringe width? Distance between 2 successive dark or 2 successive bright point is called as fringe width. It is constant lambda capital D upon small d. अगर आपको बोला 6th and 5th point में fringe width निकालो, 6th and 5th डार्क पॉइंट में आपको क्या निकालने का है, फ्रिंज विड्थ निकालने का है, और ये इतना ही आएगा। तो कैसे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6th डार्क एंड 5th डार्क का हम क्या करेंगे, पहले ये y निकालेंगे डिस्टेंस। तो 6th का कितना आता है y, यहाँ पर देखिए 6th का कितना आता है y, यहाँ पर n का वैल्यू 6 पुट कीजिए, तो 6 2 शायद 12, ये 13/2, यहाँ पर कितना आता है, ये 13/2 आता है, और ये आता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आता है। देन 5th का कितना आएगा, 5 दूनी 10, ये 9, तो 9/2 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2, और ये दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आता है, ये दोनों का डिफरेंस आता है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ही आएगा। अब इसका लिख सकते हैं, उसका इतना ही आएगा। अगर हम ब्राइट की सोचेंगे तो ब्राइट का भी वैसे ही आएगा। तो फर्स्ट जो ब्राइट है ये लैम्बडा डी बाई 2 पर आएगा, सेकंड 2 लैम्बडा डी बाई 2 पर आएगा, दोनों का डिफरेंस लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी आएगा। यस, सेम आएगा। इसका आप डिफरेंस लिख लीजिए, कर लीजिए, यही आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिंज विड्थ। तो ये हो गया बच्चों फ्रिंज विड्थ। तो अभी हम बात करेंगे फेज डिफरेंस की। क्या मतलब फेज डिफरेंस क्या आता है डार्क इसमें एंड ब्राइट इसमें। चलो इसको नोट डाउन करो। ओके, और ये पूछा जा सकता है फ्रिंज विड्थ मतलब ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, also obtain the expression for the fringe width, also obtain the phase difference in the Young's double slit experiment। तो phase difference क्या आता है अभी, phase difference, तो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस का एक रिलेशन है। तो फेज डिफरेंस हम डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं, तो इसका एक रिलेशन है। तो क्या है इसका रिलेशन, आपको अगर आ रहा है चलो वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट में मुझे बता दीजिए फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का रिलेशन क्या है। तो इसका डिफरेंस आता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू आता है पाथ डिफरेंस। क्या आता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू आता है पाथ डिफरेंस। तो अगर भैया ब्राइट पॉइंट है तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा एंड डार्क पॉइंट है तो क्या आएगा। देखो अगर ब्राइट पॉइंट है तो क्या आएगा, देखो हम ब्राइट पॉइंट की बात करते हैं, ब्राइट फ्रिंज की, फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो डेल्टा ये फाई क्या आता है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू ये 2 पाई बाय लैम्बडा एज इट इज आता है। तो ये डेल्टा यल क्या आता है फॉर द ब्राइट के लिए, एन लैम्बडा आता है, लैम्बडा लैम्बडा कैंसर, तो ये आता है 2 पाई इंटू एन, मतलब E1 मल्टीपल ऑफ पाई आता है। तो एन का वैल्यू क्या होता है 0, देन 1 2 होता है। तो ये जो डेल्टा जो फाई आता है ये क्या आता है 0 आता है, देन 2 पाई आता है, एन की वैल्यू 1 करो तो 2 पाई, एन की वैल्यू 2 करो तो ये आता है 4 पाई,
देन आता है 6 पाई, देन 8 पाई। मीन्स इसको हम बोल सकते हैं, एमसीक्यू में ऐसे पूछा जा सकता है, इन द ब्राइट फ्रिंज फेज डिफरेंस इज E1 मल्टीपल ऑफ पाई आता है, और मल्टीपल ऑफ पाई आता है, पाई बाय 2 आता है, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आता है, या फिर E1 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्या आएगा इसका, E1 मल्टीपल ऑफ पाई आता है, या फिर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आता है। ये होगा ब्राइट फ्रिंज के लिए। अभी डार्क फ्रिंज के लिए क्या आता है, डार्क फ्रिंज के लिए ये डेल्टा फाई इक्वल्स टू ये 2 पाई बाय लैम्बडा, ये एज इट इज रखना है, और इसका वैल्यू आता है 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2। तो n का वैल्यू पहले 1 रखो, तो यहाँ पर क्या आता है, 1 रखा तो यहाँ पर आता है लैम्बडा बाय 2 आता है, 2 कैंसिल, तो यहाँ पर लैम्बडा लैम्बडा ये तो कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर ये 2 तो कैंसिल हो जाता है, तो 2n माइनस 1, तो आप लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू पाई आता है। मतलब 2n माइनस 1 इंटू पाई, मतलब n का वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया तो ये क्या आता है, n का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया, 2n का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया तो क्या आता है, ये 2 माइनस 1, यस, यहाँ 2 माइनस 1 1, और ये पाई आएगा, देन 3 पाई आएगा, यहाँ पर 5 पाई आएगा, और ये 7 पाई आएगा। ये ऐसे आता है, मतलब और मल्टीपल ऑफ पाई आता है। तो फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का फेज डिफरेंस क्या आता है, और मल्टीपल ऑफ पाई। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुत बार ये पूछा गया है। पार्ट डिफरेंस क्या आता है एंड फेज डिफरेंस क्या आता है, ये बहुत बार पूछा है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। देखो जस्ट आपको ये रिलेशन याद करना है फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस का, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा ब्राइट के लिए एंड 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2 डार्क के लिए होता है। तो आपको वैल्यू पुट करना है, देन आपको बाद में पता चलेगा E1 मल्टीपल होता है या फिर और मल्टीपल होता है। यस, गॉट दिस। तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं, अगले लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कवर करेंगे। तो इसी में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सेम इसका यूज़ होने वाला है। ये लेक्चर आपको समझा नहीं, फर्स्ट इसमें डबल देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन इतना तो हार्ड नहीं है। नहीं यार, आपको अगर डायग्राम आता है तो आप इजीली पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके, पाथ डिफरेंस का यूज़ करके हम इसका y का वैल्यू पता कर सकते हैं, मीन्स लोकेशन ऑफ द फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। यस, सो गॉट दिस, टेक द स्क्रीनशॉट, नाइस डे, ओके, बाय बाय।